मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक नींबू इस प्रकार से काट करके यहां रख देने मात्र से आपके अपने जीवन में पूरी तरह से सुविधाजनक व्यवस्थाओं का आगाज होगा। मैं कह रहा हूं कि आज एक नींबू मात्र काटने से आपको करना क्या है, एक नींबू काट कर यहां रखना है। सामग्री में क्या क्या चाहिए समझ लीजिए, एक नींबू, एक चाकू, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा कपूर, मात्र इतनी सी सामग्री चाहिए। इस सामग्री में आपके रिश्ते की खटास समाप्त हो जाएगी, विवाद खत्म होगा, झगड़े खत्म होंगे, आपस का द्वंद्व समाप्त होगा और सत्य मानिए आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपके जीवन में सौहार्दता की वृद्धि होगी। जब दो जिस्म एक जान कोई हो जाए, जब वो स्वयं में अर्धनारेश्वर हो जाए, अर्धनारेश्वर का मतलब आधा शरीर पति का और आधा शरीर पत्नी का हो जाए, तो समझ लो वो विवाहित है। विवाह में 7 फेरे होते हैं और 7वां फेरा पता है, 7वां फेरा कोई फेरा नहीं होता, बस पति पत्नी अपना अपना आसन परिवर्तित कर लेते हैं। वो उनके आसन में बैठ जाते हैं, वो उनके आसन में बैठ जाते हैं। दोनों पार्टों का परिवर्तन कर देने से, दोनों आसन के परिवर्तन कर देने से 7वां फेरा माना जाता है। और शास्त्र कहता है कि यावत कन्या न बामांगी, यावत कन्या न बामांगी, तावत कन्या कुमारी का। बोले वो 7वां फेरा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक लड़की कुंवारी होती है। बात कर लेते हैं उपाय की। देखो ध्यान रखना, उपाय तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर काम करते हैं। ध्यान रखना, उपाय करते समय तुम्हें गुरु का आदेश लेना आवश्यक होगा। देखो ध्यान रखना, उपाय तब काम करता है जब गुरु का आदेश, गुरु की निष्ठा और गुरु की जानकारी होगी तुम ये काम करने जा रहे हो, तब तक काम नहीं करता। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। कोई भी उपाय करने के पहले आपको इस विषय को जान लेना है, क्या ये तुम्हारे लिए है, हाँ या ना। जब तक ये बात आप नहीं समझ लेते तब तक आपका उपाय काम नहीं करता। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो नीचे नंबर दिया गया है ये तुम्हें गुरु आदेश के लिए है। एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यहाँ नोट करा करके समझ तो लो कि तुम्हारा काम किस लेवल का है, तुम्हें कौन से उपाय करने चाहिए, तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, वो सब कुछ यहाँ आपको बताया जाएगा। पहले आप इस पर पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुम कहीं गलत न कर बैठो, तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हारी मेहनत खराब होगी, तुम बहुत प्रयत्न करोगे और फिर भी तुम असफल हो जाओ, ऐसा हम नहीं चाहते। तो सीधा उपाय की ओर बात कर लेते हैं। आज आपको चाहिए एक नींबू, एक चाकू, थोड़ा सिंदूर और कपूर और माचिस, बस आग लगाने के लिए कोई भी ऐसी चीज, लाइटर भी कर सकते हो तुम इस्तेमाल। बस इतनी सारी सामान से आज आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस नींबू को पहले लेफ्ट हैंड में खूब कस के दबा के रखना है और 2 नंबर हैं जिनको बोलना है 9777। क्या बोलना है? 9777 लेफ्ट हैंड में। फिर उसको राइट में रखना है और बोलना है हुम धूम नमः, हुम धूम नमः। फिर इसी नींबू को अपने मस्तक पर लगाना है और बोलना है जम। फिर इसी नींबू को अपने हृदय में लगाना है और ध्यान रहे हृदय में लगाते समय कपड़े बीच में नहीं होने चाहिए। अगर आपने कपड़े पहन रखे तो नींबू को अंदर से रख लीजिएगा हृदय के पास, क्योंकि आपके नींबू के बीच में और आपके हृदय के बीच में मांस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप हृदय के पास बीचों बीच जहां मैंने हाथ रखा है, जहां से पेट समाप्त होता है, हृदय इसी जगह होता है। यहां पर लग करके नींबू को ओम हृदयम, हृदयम बोलना है, हृदयम नहीं बोला, हृदयम ऐसे बोल करके उच्चारण करना है। फिर नाभि के पास आना है, ओम ब्रह्म, जैसे ब्रह्मा बोलते हैं उसका सिर ब्रह्म। आगे हंकार में हांग रखना है ताकि ब्रह्म हा निकले, लेकिन आपको उच्चारण सिर्फ ब्रह्म करना है। बस यहां के बाद आप 3 बार उसको उतार कर अपने सामने रखिए और बहुत ध्यान से एक ही बार में, चाहे खींच के काटिए और चाहे दबा के काटिए, एक ही बार में उसके 2 टुकड़े हो जाए, पर नीचे से अलग नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बस अलग होते ही तुरंत दोनों तरफ सिंदूर लगा देना है, बीच में कपूर रख करके शम शक्ति स्वाहा बोल करके आग लगा देनी है। बस करते ही कुछ सेकंड लगेंगे मात्र, इसके करने के बाद प्रभाव शुरू हो जाएगा। लाखों लोगों ने लाभान्वित हुए हैं, लाखों लोगों को जीवन में ठीक
व्यवस्थाएं मिली हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, मतलब नहीं। तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो, जिसके साथ विवाहित जीवन जीना चाहते हो, तुम्हारी उसमें वृद्धि होगी। तुम्हारा वैवाहिक जीवन तुम जिसके साथ जिस प्रकार से चाहते हो उस प्रकार से चलेगा। बस इसको निष्ठा से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना, अपने गुरु का आदेश जरूर लेना। गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास रखना ही किसी भी उपाय को बल प्रदान करता है। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ का भी मत बताना, किसी भी सूरत में नहीं। एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।